सुंदरपुर गांव में एक नेहा नाम की अनाथ लड़की रहते थे। कुछ साल पहले ही एक सड़क एक्सीडेंट में नेहा के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से नेहा ने दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा खुद से मेहनत करने का फैसला किया। लेकिन नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर मैं क्या करूं? किससे काम मांगूं? कौन मुझे काम देगा? तभी नेहा के कानों में एक आवाज आती है, झुमके ले लो झुमके, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर झुमके ले लो झुमके। नेहा भागकर घर से बाहर आती है। दादी, मुझे भी आपके साथ झुमके बेचने हैं। प्लीज दादी, मुझे भी कुछ झुमके दे दो। क्या हुआ बेटा, भूख लगी है क्या? मैं तुम्हारे लिए खाना मंगा दूं? नहीं नहीं दादी, मुझे खाना नहीं, काम चाहिए। मैं खुद से कमाकर खाना चाहती हूँ। आखिर कब तक मैं दूसरों के सहारे पर जीऊंगी? बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, पर क्या तुम इस उम्र में ये गली गली घूमकर झुमके बेचने का काम कर पाओगी? मैंने कभी किया नहीं है, पर मैं कोशिश पूरी करूंगी। अच्छा ठीक है, ये लो 4 झुमके हैं, अभी तुम इन्हें बेचो। ये 4 झुमके बेचने पर तुम्हें 2 रुपए मिलेंगे। ठीक है दादी। नेहा अपने मासूम से चेहरे को एक हल्की सी मुस्कान देते हुए उन झुमकों को बेचने के लिए निकल जाती है। झुमके ले लो, प्यारी प्यारी हरी नीली झुमके ले लो। तभी नेहा के पास एक औरत आती है और वो बोलती है, अरे बेटा, कितने की है ये झुमकियाँ? सिर्फ 50 पैसे की आंटी। ठीक है, ये नीली वाली दे दो। अरे आंटी, ये वाले झुमके देखो कितनी सुंदर है, आपके कानों पर बहुत सुंदर लगेगी। ठीक है, दे दो और ये लो पैसे। इस तरह नेहा की झुमकियाँ चुटकियों में बिक जाती है। अगले ही दिन फिर उस दादी के पास वापस जाती है और उन झुमकियों के पैसे उन्हें देती है और बोलती है, ये लो दादी आपके पैसे। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, एक ही दिन में सारे झुमके बेच डाली। शाबाश, आज मैं तुम्हें पूरे 10 जोड़ी झुमके दे रही हूँ। और हाँ, ये रहे तेरे मेहनत के पैसे। ऐसे ही मन लगाकर काम करना। नेहा अपने मेहनत के पैसे पाकर और काम पाकर बहुत खुश होती है। तभी नेहा को सड़क के किनारे एक बहुत ही बूढ़ी औरत दिखती है और वो जोर जोर से रो भी रही होती है। नेहा उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ अम्मा जी, आप रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे खाने के लिए दे दो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा। अम्मा जी, पहले तो आप रोना बंद कर दीजिए। और आप क्या खाना चाहती हैं? बताइए मुझे, मैं अभी ला देती हूँ। बेटा, इस समय तो मुझे एक रोटी भी मिल जाए वो भी काफी है, ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाया। नेहा को बुजुर्ग औरतों पर बहुत दया आ जाती है और फिर वो उस बुढ़िया को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे अपने घर में बैठाकर भरपेट खाना भी खिलाती है। अम्मा, अब तक आप किसके पास रहती थी? मैं एक बड़ी सी कोठी में पहले काम किया करती थी, इस बुढ़ापे को काटने के लिए। अभी तक मैं उन्हीं के पास थी, पर अब इस उम्र में मुझसे काम नहीं होता बेटा। लेकिन वो मेरे से अभी भी काम करवाती थी और ढंग से खाना भी नहीं देती थी। फिर इन सब से तंग होकर मैंने वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं निकलने में हमेशा नाकाम रह गई, क्योंकि वो मुझसे काम करवा कर अपने घर में बंद कर दिया करती थी। वो तो कल मैं किसी तरह से बस बाहर आ गई। बस बेटा, अब मैं वहाँ वापस दोबारा कभी नहीं जाना चाहती। हाँ अम्मा, अब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। पर तुम्हें उस औरत का घर तो पता है ना अम्मा?
और तुम उसे अच्छे से पहचान भी लोगी, है ना? हाँ बेटा। तभी नेहा अम्मा को ले जाकर पुलिस थाने में उस औरत के विरुद्ध FIR दर्ज करा देती है और पुलिस कुछ ही देर में उस औरत को गिरफ्तार कर लेती है। अब नेहा उस अम्मा से ये बोलती है, अब आप घर पर ही रहना, मैं झुमकियाँ बेचने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। नेहा झुमकी बेचने जा ही रही होती है। वो सुनसान रास्ते से गुजरते गुजरते सामने उसे वही औरत मिलती है जिसके खिलाफ उसने FIR दर्ज कराई थी। अरे तुम तो हवालात में बंद थी ना? वो औरत नेहा पर जोर जोर से हंसते हुए बोलती है हवालात में रहे मेरी जुत्ती, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा लेकर तूने अच्छा नहीं किया। फिर वो औरत अपनी 2 बेटियों से उसे पकड़वा लेती है। छोड़ो मुझे, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। वहाँ नेहा अकेली पड़ गई और वो औरत अपने साथियों के साथ थी। तुम दोनों एक काम करो, इस लड़की को पकड़कर देखो उधर वो कुआं खाली पड़ा है, उसमें फेंक दो। वो दोनों लड़कियां उस औरत के कहने पर नेहा को उठाकर उसके झुमके समेत खाली कुएं में फेंक देती है। ऊपर वाला इसके रक्षा करे। चलो हम चलते हैं यहाँ से। उन लोगों के जाते ही वहाँ एक सोनपरी आकर नेहा को बचा लेती है। कौन है आप? मैं इस जगह की परी हूँ, मेरा नाम है सोनपरी। तुम बताओ, आखिर वो लोग कौन थे जो तुम्हें इस कुएं में फेंक कर चले गए? नेहा ने सोनपरी को सारी बात बताई। अरे ये तो बहुत गलत बात है, एक तो गलती भी खुद करती हैं और सजा भी तुम्हें दे रहे हैं, इसको तो मुझे सजा देनी पड़ेगी अब। हे मेरी जादुई छड़ी, नेहा को सताने वाले बन जाए मंकी। परी के इतना बोलते ही उसकी छड़ी का जादू सीधा उस औरत पर पड़ जाता है और वो औरत हमेशा हमेशा के लिए एक मंकी बन जाती है। अब तुम परेशान मत हो, अब वो दुष्ट औरत किसी को कभी भी परेशान नहीं करेगी। अब तुम अपने घर जा सकती हो। तभी नेहा उदास होकर बैठ जाती है और सिसक सिसक के रोने लगती है। अरे अरे नेहा, अब तुम क्यों रो रही हो? अब तो मैंने उसे सजा दे दी। परी जी, मैं तो झुमके बेचने जा रही थी और वो झुमके मेरी भी नहीं थी, मैंने तो एक दादी से ली थी वो बेचने के लिए, और मैंने अभी तक एक भी झुमके नहीं बेचे, वो तो इस कुएं में गिर गए हैं। अब मैं दादी जी को क्या बताऊंगी? नेहा, अब तुम परेशान मत हो, अब से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना सोना देती हूँ कि तुम जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकती हो। परी जी, मुझे सोना, पैसा, रुपया या धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तो खुद मेहनत करके 2 रोटी खाना चाहती हूँ और मुझे रोजगार ही चाहिए, मैं बैठकर नहीं खाना चाहती। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे इस काम में तुम्हारी बहुत मदद करना चाहती हूँ। आज के बाद तुम्हें कभी भी किसी से रोजगार लेने जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक रोजगार देती हूँ। तुम्हें झुमकियाँ बेचने का शौक है ना, और तुम्हारी झुमकियाँ इस कुएं में चली गई है। नेहा, आज के बाद तुम इस कुएं के पास जब भी आओगी और आकर आंख बंद करके मुझे जब भी याद करोगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और रही बात रोजगार की, तो तुम्हें इस कुएं में से हमेशा नए नए और सुंदर सुंदर झुमकियाँ जब चाहोगी तब तुम्हें मिल जाएंगे। वो कैसे? मैं ये तुम्हें एक उपहार के रूप में ये छड़ी दे रही हूँ। तुम जब भी इस कुएं के पास आओगी, इस छड़ी को कुएं के ऊपर टिका देना। तुम्हें 2 मिनट बाद ही कुएं में से खूब सारे झुमके ऊपर की तरफ आते हुए दिखेंगे और तुम्हें जो जो झुमके पसंद हो वो तुम ले लेना। और इसी तरीके से तुम अपनी एक दुकान खोल लेना और फिर तुम्हें रोजगार करने के लिए लोगों की गलियों में नहीं जाना पड़ेगा, तुम एक जगह बैठकर रोजगार कर सकती हो। हाँ, ये ठीक है परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और उसके कहे अनुसार नेहा के साथ ठीक वैसे ही होने लगता है। अब कुछ समय बाद नेहा के पास अब एक दुकान हो जाती है जिसमें बैठकर रोज नए नए डिजाइन के और नए नए कलर के झुमके बेचती है और अब वो बहुत खुश रहती है। वो खुशी खुशी उस बूढ़ी अम्मा को अपने साथ रखती है और दोनों बहुत खुशी से रहते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।